जरूरी भी है कि इसको सेफ्टी देना जरूरी है। तो ये जो ब्रेन है ये क्रेनियम नाम की एक हड्डी में बंद रहती है, कपाल में, क्रेनियम बोलते हैं उस हड्डी को। तो ब्रेन को जो सपोर्ट देता है, यानी ब्रेन को जो रक्षा देता है, ब्रेन की रक्षा, वो क्रेनियम नाम की एक हड्डी में होती है। ये 8 हड्डियों का एक ग्रुप है, 8 बोन्स का एक ग्रुप है जो क्रेनियम नाम की हड्डी बनाता है, जिसके अंदर जो ज्वाइंट पाए जाते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसे हम कहते हैं रेशेदार जोड़। ब्रेन का जो जोड़ होता है वो रेशेदार जोड़ के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही मजबूत होता है यह ब्रेन का जोड़। क्रेनियम इसको हड्डी को मजबूती दे दिया। अब जो ये मजबूती दिया क्रेनियम नाम की हड्डी, तब इसके अंदर हमारा ब्रेन आ जाएगा। तो ब्रेन को एक पतली झिल्ली भी सपोर्ट देती है ताकि ब्रेन उस हड्डी से डायरेक्ट टच न कर जाए, क्योंकि डायरेक्ट टच करेगा तो फिर ब्रेन में इंफेक्शन हो सकता है। तो वो एक पतली झिल्ली होती है जो ब्रेन को रोक के रखती है, उस झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजॉइट, मेनिनजॉइट। अब ये प्लास्टिक के समान होती है। हमारा ये बाल हो गया, बाल के अंदर ये हड्डी हो गई क्रेनियम, ये तो चमड़ा हो गया, इसके अंदर क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर अब मेनिनजॉइट नाम की एक थैली होगी। उस थैली में हमारा ब्रेन होगा, जिसका वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। अब कभी हमको चोट लगा तो वो क्रेनियम उस चोट को बर्दाश्त कर लेता है, बट कभी कभी क्या होता है, चोट ज्यादा लगा तो क्रेनियम को पार करके वो पहुंच जाता है अंदर, और वहां फिर एक ब्रेन को सेफ्टी देने के लिए एक झिल्ली है जिसे बोलते हैं मेनिनजॉइट। अगर मेनिनजॉइट डिस्टर्ब हो गया, उसको अगर क्षति पहुंच गई, तो फिर आपको एक बीमारी होगी जिसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी, जो आप डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रेन नाम के चैप्टर में नहीं। उसके बारे में हम ज्यादा फोकस डिजीज नाम के चैप्टर में करेंगे। तो ये हो गया आपका मेनिनजॉइट नाम का चैप्टर। अब हम मेनिनजॉइट नाम का चैप्टर नहीं, मेनिनजॉइट नाम की झिल्ली एक पतली परत हो गई। अब आगे देखते हैं हम इसको, मेनिनजॉइट की बात करें। अब देखिए, देखते हैं ब्रेन। ब्रेन बना किस चीज का होता है? तो ब्रेन जो बना होता है तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का बना होता है, कोशिका। इस कोशिका को हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। ब्रेन बना होता है हमारे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका। इस कोशिका की एक खराबी क्या है, इसमें कोई भी सेल डिवीजन यानी पुनर्निर्माण यानी कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ब्रेन जो है वो बना है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल का, और उसमें कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ब्रेन पे चोट लगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए पुलिस कहती है कि शरीर का कोई अंग सेफ्टी रहे ना रहे, बाइक चलाओ तो बाबू हेलमेट जरूर पहन, क्योंकि इसके ये बना हुआ है न्यूरॉन सेल का, और न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और ये सेंट्रोसोम ही होता है जो रिकंस्ट्रक्शन करके हमारे शरीर को फिर से ठीक कर देता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिस वजह से ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होती है। इस वजह से ब्रेन में अगर चोट लगी तो ज्यादा संभावना, बचने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। न्यूरॉन सेल। अब एक चीज और हम जानते हैं कि सेंट्रोसोम अगर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा कर देता है तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। ये सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन में होता ही नहीं है, इसका मतलब ब्रेन में कोई भी कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होती नहीं। जब सेल डिवीजन नहीं होती है तो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन की बात ही नहीं आती है, तो फिर कैंसर कैसे होगा? बावजूद इसके ब्रेन में कैंसर हो जाता है। एक जगह हम बोल रहे हैं कि ब्रेन बना है तंत्रिका कोशिका का, जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल, जिसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। फिर कैंसर क्यों हो जाता है? तो इसका प्रॉब्लम क्या समझिए। ब्रेन का 90% भाग जो होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है यानी तंत्रिका सेल का, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है और जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है, और वो कैंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रेन का कुछ भाग, लगभग 10% भाग न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है। वो न्यूरॉन गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और वो सेंट्रोसोम की वजह से कोशिका विभाजन हो जाती है, और वो जब कंट्रोल के बाहर होता है तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर का पहला स्टेज ट्यूमर कहा जाता है, बट ब्रेन इतना नाजुक होता है कि वो ट्यूमर में ही व्यक्ति की जान ले लेता है, ब्रेन कैंसर होने की नौबत ही नहीं आने देता है। स्टार्टिंग स्टेज में ही ब्रेन ट्यूमर में जान ले लेता है। तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका। आप फिगर देख सकते हैं न्यूरॉन सेल का ऐसे। न्यूरॉन सेल की जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम कहते हैं साइनेप्स। ये न्यूरॉन सेल की लंबाई होगी, बट
बट अगर आप न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा देखेंगे तो उसका जो सिरा होता है, जहां वो जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के नाम से जानते हैं, वो जो साइड में होता है। अब